आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी भगवान राम के बाद की सूर्यवंश की वंशावली के बारे में। टीवी पर रामायण में आपने देखा होगा कि कैसे भगवान राम ने लक्ष्मण का त्याग किया, जिस कारण लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इसके बाद भगवान राम भी जल समाधि लेकर अपने लोक चले गए। उनके पीछे पीछे उनके अन्य भक्तों ने भी जल समाधि लेकर मोक्ष प्राप्त किया। आप सब ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ। भगवान राम के बाद सूर्यवंश की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। भगवान राम से पहले इस वंश में हुए सूर्यवंशी राजाओं के बारे में हम अपने वीडियो सूर्यवंश की वंशावली में बता चुके हैं। अगर आपको श्री राम के पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम भगवान राम के बाद की सूर्यवंश की वंशावली के बारे में बताएंगे। भगवान राम के पुत्र हुए लवकुश, भरत के पुत्र हुए तक्ष और पुष्कर, लक्ष्मण के पुत्र हुए चित्रांगद और चंद्रकेतु, शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और सूरसेन। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत ने अपने नाना केकई राज की सहायता से गंधर्वों के देश गांधार को जीता था और अपने दोनों पुत्रों को वहां का राजा बनाया था। लक्ष्मण के बड़े पुत्र चित्रांगद ने कारुपत का राज्य संभाला, जो आज हिमाचल प्रदेश में है, और अंगदिया नगरी बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चंद्रकेतु ने मल देश का राज्य संभाला, जो आज गोरखपुर के आसपास है। उन्होंने चंद्रचक्र नामक नगरी बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु ने आगे चलकर मथुरा का राज्य संभाला, लेकिन कुछ समय बाद यादवों ने सुबाहु को हराकर पुनः राज्य वापस ले लिया। उनके दूसरे पुत्र ने आज के विदिशा का राज्य संभाला। भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ते समय अपने पुत्र लव को उत्तर कौशल का और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया। लव ने लवपुर नगर का निर्माण किया, जो वर्तमान में पाकिस्तान शहर का लाहौर है। यहाँ आज भी लव का एक मंदिर बना है। लव के वंशज बाद में गुजरात गए और फिर वहां से राजस्थान के मेवाड़ में आकर बस गए, जहां उन्होंने सिसोदिया राज्य की स्थापना की। लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुजर, जयास और शिक्कर बारो का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश थी, जिसमें बैचला और गहलोत गुहिल वंश के राजा हुए। कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ भी फैलाया और एक नागवंश की कन्या से विवाह किया। माना जाता है कि थाईलैंड के राजा कुश के वंशज हैं। कुश से कुशबा राजपूतों का वंश चला। ऐसा माना जाता है कि मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना भी कुश के वंशज से हुई है। ऐसा माना जाता है कि लव और कुश में से केवल कुश का वंश ही आगे बढ़ा। इस कारण इतिहास में भी कुश के वंशजों का ही वर्णन मिलता है। कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के निषद, निषद का नभ, नभ के पुंडरिक और पुंडरिक का क्षेमधंबा, क्षेमधंबा का देवानीक, देवानीक का अनही, अनही का परियात्र, परियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगड़, खगड़ से विधृति और विधृति से हिरण्य नाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उसे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्ध देने वाला है। हिरण्य नाभ का पुष्य, पुष्य का पुत्र हुआ ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली। मरु का पुत्र हुआ प्रशिश्रुत, प्रशिश्रुत से संधि और संधि से अमरशर का जन्म हुआ। अमरशर का महेशवान और महेशवान का पुत्र हुआ विशुषा, विशुषाहन का
प्रसेनजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्बल हुआ। इसी बृहद्बल ने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध किया। बृहद्बल का पुत्र हुआ बृहद्रण, बृहद्रण का उर्क्रिय, उर्क्रिय का वत्सव्रत, वत्सव्रत का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र हुआ दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदश्रव, बृहदश्रव का भानुमान, भानुमान का प्रतिकाश और प्रतिकाश का पुत्र हुआ सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनछत्र, सुनछत्र का पुष्कर और पुष्कर का पुत्र हुआ अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और सुतपा का पुत्र हुआ अमित्रजित, अमित्रजित का बृहदराज, बृहदराज से वर्ही, वर्ही से कृतिंजय, कृतिंजय से रणंजय और उससे सजंजय पुत्र हुआ। सजंजय का शाक्य और उसका सुद्धोद, सुद्धोद का लागडल, लागडल का प्रसेनजीत और प्रसेनजीत का पिता क्षुद्रक हुआ। क्षुद्रक के रड़क, रड़क से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म हुआ। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित्र का ही नाम आता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।